Good morning, student. In today's lecture, we are going to discuss the topic abstract data types. This topic is of the first unit of introduction to data structures. This one is very important topic for exam. So see here in diagram what is abstract data type. We can see here in diagram that is abstract data structure, functions and operations and interface. Okay, so abstract data type is a combination of abstract data structure, its functions, its different operations, also interfaces. Okay, it's a combination of these. We will see it in one by one. So see here, all programming languages specify some primitive data types. सभी को पता है कि every programming languages, all programming languages have some primitive data types, means predefined data types like integers है, float है, double है, character है, ये सारे data types predefined हैं. So all language में होते हैं वो, ठीक है. But sometimes the situation occurs that built-in data types are not enough to handle the complex data structure. ठीक है, भी हमारे पास built-in data types है बहुत सारे, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि built-in data types जो है वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ हमें कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तब ये built-in डेटा टाइप्स उसे सपोर्ट नहीं करते. ठीक है, so it's programmers' responsibility to create their own data type, that is user defined data type. ठीक है, तो अगर जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, तो वो प्रोग्रामर मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ नए डेटा टाइप्स बनाएं, तो उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, वेयर he or she will define everything about data type, such as how data values are stored, possible operations that can be carried out with on that data. ठीक है, हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप तो बना रहे हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम उस डेटा टाइप में डेटा वैल्यूज़ भी मतलब जो हम लोग वेरिएबल्स है जो डेटा स्टोर करेंगे तो वो भी कैसे होना चाहिए. ठीक है, और उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए वो भी अच्छे से परफॉर्म हो, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है एज अ प्रोग्रामर. अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि जो भी हम डेटा स्टोर करने वाले हैं वो कैसे स्टोर होंगे, और उसके बाद उस पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो भी अच्छे से परफॉर्म हो सके. ठीक है, सच कस्टम डेटा टाइप्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो उस तरह के डेटा टाइप्स को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ठीक है, जो इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हुआ कि जब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हम किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते, उस वक्त हमें क्या करना होगा, एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूज़र, सॉरी एज अ प्रोग्रामर नॉट एज अ यूज़र, हम अपने खुद के कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, और खुद ही डिसाइड करेंगे कि उसमें जो डेटा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं, उसमें वेरिएबल्स कौन से लगने वाले हैं, ये सारे जब सारा हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. उस टाइप के डेटा टाइप को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ओके, सो आई होप यू क्लियर दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द डेटा टाइप मेड बाय यूजर और प्रोग्रामर फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, एडीटी को, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को, डेटा टाइप मेड बाय यूजर और प्रोग्रामर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क. मतलब हम स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ठीक है, while creating ADT one has to define following things. अभी हमें ADT क्या है ये पता चल गया. अभी हमको ADT बनाना है तो हमें कुछ थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी उस ADT को बनाते वक्त. तो हम देखते हैं वो कौन सी होंगी. फर्स्ट है द नेम ऑफ द टाइप.
सो द प्रोग्रामर और अदर कैन रेफर टू इट। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डेटा टाइप को कुछ नेम देना होगा, ठीक है। जैसे इंटीजर को इंट होता है, फ्लोट को फ्लोट है, डबल को डबल है, वो जो नेम है डिफाइन किए हुए। तो वैसे भी हमें अगर कुछ बनाना है, कुछ डेटा टाइप हम लोग अगर बना रहे हैं यूजर डिफाइन, तो उसको भी हमें कुछ नेम देना होगा, क्योंकि उसी नेम से हम उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है द नेम्स ऑफ ऑल प्रिमिटिव ऑपरेशंस ओवर एलिमेंट दैट टाइप। हाँ, उसके बाद है उसके अंदर हम जो वेरिएबल्स बना रहे हैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उस डेटा टाइप का यूज़ करके, तो उसके भी नेम्स हमें स्पेसिफाई करने होंगे, उसके भी नेम्स हमें डिफाइन करने होंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी हमें यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो रेफरेंस के लिए कुछ तो नेम चाहिए, तो उसके लिए वो भी हमें देने होंगे। फिर है द थर्ड वन इज द कंडीशंस अंडर विच दिस ऑपरेशंस अप्लीकेबल। हाँ, अभी हमें वो भी ध्यान में रखना होगा कि कंडीशंस कौन से होंगे जब हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है ए प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ दोज ऑपरेशंस व्हेन दे आर अप्लीकेबल। हाँ, अभी हम लोग ऑपरेशंस जब परफॉर्म करेंगे उस डेटा टाइप के ऊपर, तो उसका बिहेवियर का क्या होगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। मतलब उसको उसको कितनी स्पेस लगने वाली है फ्यूचर में, उतनी स्पेस हमारे पास है या नहीं है, या फिर उसको कितना स्पीड लगेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सो ये हो गए कुछ थिंग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब हम डेटा स्ट्रक्चर मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जब क्रिएट करेंगे तब हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है ए डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑपरेशंस कैन बी पैक्ड टुगेदर इनटू एन एंटिटी कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और एक डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑपरेशन। मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है एंड उसके ऊपर जो परफॉर्म होने वाले हैं वो ऑपरेशन एक ग्रुप में, एक पैकेट में हम उसको एक साथ रखेंगे, उसको बोलेंगे एडीटी। लाइक आपने अभी हम जैसे आप इस बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का कंसेप्ट देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक पैकेट बनाना, या फिर जैसे आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा सी प्रोग्रामिंग में, तो आपको पता है वो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं। स्ट्रक्चर लाइक एक डेटा टाइप ही होती है यूजर डिफाइन। सो जैसे यूनियन है, स्ट्रक्चर है, हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशंस जिसके ऊपर वो परफॉर्म होने वाले हैं वो भी देते हैं, तो फंक्शंस वगैरह देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उस टाइप के डेटा टाइप को, डेटा स्ट्रक्चर को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अभी वो तो हो गया सीखा, लेकिन यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में भी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लाइक ये है स्टैक है, फिर क्यू है, फिर लिस्ट है, लिंक लिस्ट बोलेंगे इसको, फिर ट्री है, ग्राफ है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। फिर एडवांटेजेस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के क्या एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह, उसके ओवर एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, ये अभी देखेंगे हम। सो फर्स्ट एडवांटेजेस है एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज रीयूजेबल एंड इंश्योर्स रोबस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी रीयूजेबल पता है आपको, रीयूजेबल क्या होता है, उसको हम एक ही डेटा टाइप को बार बार उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रीयूजेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है रीयूजेबल, और रोबस्ट है मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर है इनकैप्सुलेशन इंश्योर्स दैट डेटा कैन नॉट बी करप्टेड। हाँ, इनकैप्सुलेशन फंक्शन इसमें परफॉर्म हो रहा है जब हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, डेटा आपका करप्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी भी थोड़ी इनकैप्सुलेशन उससे प्रोवाइड करती है। इनकैप्सुलेशन मीन्स आपको कैप्सूल पता है, हम जब टैबलेट लेते हैं ना कैप्सूल, तो उसके अंदर वो जो मेडिसिन है वो उसके अंदर स्टोर होती है। सो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग भी ऐसे है, कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे एक आपने फंक्शन देखा होगा सी प्रोग्रामिंग में आई थिंक, तो उसके अंदर देखता है आपने फंक्शन का नेम होता है और उसके अंदर जो भी ऑपरेशन वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर होता है।
तो उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन, उसके अंदर वो सिक्योरली स्टोर होता है, ठीक है। फोर्थ में इट रिड्यूसेस कोडिंग एफर्ट। हाँ, ये भी एक वन ऑफ द एडवांटेजेस है कि हम जब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो वो जो कोडिंग एफर्ट जो है, हमें जो लॉन्ग कोडिंग लिखनी है, अगर हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ करते हैं, प्रीमेटिव डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, तो हमें वो बहुत बार यूज़ करनी पड़ेंगी। हर एक स्टेटमेंट के लिए एक डेटा टाइप लेनी पड़ती है, तो इसके लिए वो कोडिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो वो कोडिंग एफर्ट्स को कम कर देता है, ठीक है, हम कोडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट वन इज है द ADT, द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ यूजफुल गाइडलाइन टू इम्प्लीमेंट एंड अ यूजफुल टूल टू प्रोग्रामर हु विश टू यूज द डेटा टाइप करेक्टली। अच्छा, और एक है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूजफुल गाइडलाइन है, अगर किसी भी यूज़र को, किसी भी प्रोग्रामर को अगर कुछ डेटा टाइप नई बनानी है तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है और इजी भी है। अभी आप देखो कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें से ही हम कुछ करें, मतलब एज अ प्रोग्रामर देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एवरी डे कमिंग, ठीक है। तो हमारे पास नए नए चैलेंजेस आते हैं, तो हम पुरानी चीज़ों को यूज़ करके हम कभी भी उसी को यूज़ करके सिर्फ बार बार उसको यूज़ करके वो नहीं कर सकते कंप्लीट। तो इसलिए हमें एज अ प्रोग्रामर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम अपना कुछ नया बनाएं, तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपको हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हमें नए नए डेटा टाइप्स बनाने की ज़रूरत पड़े। लाइक अगर मुझे किसी कॉम्बिनेशन है, मुझे 2-3 डेटा टाइप्स का बना के एक डेटा टाइप बनाना है, या फिर कुछ क्लास टाइप का है, मतलब लाइक मुझे सपोज़ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि मेरे पास एक फ्रूट है मैंगो, तो उसके बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, उसके बहुत सारे क्या बोलेंगे हम उसको, सॉरी आई डिडंट रिमेंबर राइट नाउ, उसके स्पेसिफिकेशंस बोलेंगे। उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, लाइक उसका कलर है। तो अगर हम मैंगो के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उसको हमें लेकर कुछ करना है, तो मैं बार बार मैंगो के हर एक चीज़ को, लाइक उसके कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका वेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, या अगर उसके बारे में हमें चाहिए स्पेसिफिकेशन अगर चाहिए, तो मैं बार बार उस चीज़ को नहीं लिखूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक अलग से डेटा टाइप बनाऊँगी जिसका नाम होगा मैंगो, और उसके अंदर मैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन ले लूँगी। लाइक जैसे उसका कलर कौन सा है, उसका वेट क्या है, उसका शेप कौन सा है, तो ये सारी बातें मैं उस एक क्लास में स्टोर करके रख दूँगी, ठीक है। तो उसको मैं और फिर मैं उसको बार बार मुझे जितने टाइम चाहिए उतने टाइम में उसको यूज़ कर सकती हूँ। सो उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, so I hope you understand this concept, and if you have any doubt you can ask me. Okay, so this is for today. Thank you.